So, what is the good time to prepare for UGC नेट एग्जामिनेशन? कब इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? 2 महीने में, 3 महीने में, कैसे इसकी प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए? सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे, उसके कंटेंट पे, उसके सिलेबस पे कि कितना बड़ा है, क्या वो 2 या 3 महीने में कवर हो भी सकता है या नहीं। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट अपने एग्जाम्स या उसके रिजल्ट्स के बाद 2 से 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन करते हैं, उनको एटलीस्ट दिन में 10 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तब वो अपना प्रॉपर सिलेबस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके लेवल के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। क्या आपको करना पड़ेगा? अपना सिलेबस को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, उसके लिए आपको 5 पॉइंटर्स मेरे ध्यान से सुनने हैं, जिसमें आप अच्छे से अपने सिलेबस को, अपने एग्जाम को 2 से 3 महीने के अंदर प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले फोकस ऑन पेपर 1 इक्वली पेपर 1 पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। उसकी सभी यूनिट्स में से लगभग इक्वल प्रोपोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन अगर क्वालिफाई नहीं होते या पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होता, तो आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 में आपके कितने भी मार्क्स आ जाए मैटर नहीं करता। इसका क्वालिफाई होना, इसमें एक अच्छा रिजल्ट आना, अच्छे पॉइंटर्स गेन करना, अच्छे मार्क्स गेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये आपकी रीजनिंग स्किल्स को दिखाता है, और दूसरा ये आपके पेपर 2 के मार्क्स को आगे नेट से JRF तक ले जाने में पेपर 1 ही मदद करता है। तो इसके ऊपर इक्वल फोकस देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके 10 के 10 यूनिट्स में से भी ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन जो होंगे वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। आप किसी भी यूनिट पे से ज्यादा या किसी भी यूनिट में से कम की उम्मीद मत रखिए, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वाइज डिवीजन जो होते हैं वो कभी कभी वेरी करते हैं। जैसे कि आपकी अक्सर लास्ट यूनिट जो रिसर्च मैथोडोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है, उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं, 10 की जगह उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कुछ ऐसी यूनिट है जिन पे आप कम फोकस करके, और दूसरी यूनिट जो बड़ी हो सकती है जिनमें कंटेंट ज्यादा हो सकता है, जहां ज्यादा फोकस करना है, उनके डिवीजन ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी को उसी तरीके से आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। तीसरा, आपका जो शेड्यूल या जो डिसिप्लिन है वो कभी खराब नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए हम 5 to 6 मंथ का पीरियड लेके चलते हैं, लेकिन जब आप एक शॉर्ट टर्म में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 से 3 महीने में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कंफर्म करें कि आपका जो टाइम शेड्यूल है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आप प्रॉपर रेगुलरिटी से हर चीज को छोड़कर केवल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे रखे हुए हैं। चौथा, जो मैं 8 से 10 घंटे बोल रही हूँ वो प्रोडक्टिव आवर्स है। किताब लेके बैठ जाने को हम पढ़ाई नहीं कहते। 8 से 10 घंटे प्रोडक्टिव, जिसमें आपका पेपर सॉल्विंग भी होना है, आपका कंटेंट प्रिपरेशन भी होना है, आपका रिवीजन भी होना है, MCQs जो आपके मॉक टेस्ट सीरीज होंगी वो भी होनी है। PYQs, MCQs, पेपर 1, पेपर 2 चारों को अच्छे से डिवाइड करके आप उसमें करेंगे, अपने नए टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को रिलैक्स करने का तरीका भी ढूंढिए। केवल एग्जाम को बर्डन की तरह अगर तैयार करते रहेंगे, एट टाइम ये होता है, एट द टाइम आप कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इन चीजों के लिए ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, टेक अ प्रॉपर स्लीप, रिलैक्स योर सेल्फ, ऑल्सो लिसन सम काइंड ऑफ लाइट म्यूजिक, so that your mind can relax, your body, your eyes can be relaxed, and आप अपने आप को नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर पाए। तो इन 5 पॉइंट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर अपडेट्स subscribe Gurukulam Academy so that I will be able to give you more tips and more notification information here.